तो धीरेन्द्र शास्त्री बाबा गोपालगंज के भोरे से यह ऐलान करते हैं कि अगर भाई साहब भारत हिंदू राष्ट्र बना तो उसमें सबसे महत्वपूर्ण भूमिका बिहार की होगी और बिहार ही वो पहला राज्य होगा जो हिंदू राष्ट्र बनेगा और हिंदू राष्ट्र का अलख जगाएगा। वो कह रहे हैं कि भाई साहब जो हिंदू राष्ट्र की परिकल्पना की थी वो बिहार से ही पूरा हो सकता है और बिहार ने अब तक जितना मेरे ऊपर उपकार किया है आज तक किसी और राज्य ने नहीं किया। बाबा ये सब कुछ बोल रहे थे, एकदम से अपनी बातें जो है वो लोगों तक पहुंचा रहे थे और लोग उनकी बातों को सुन के बावले होते हुए नजर आ रहे थे। पूरी जानकारी आपको बताऊंगा कि और क्या कुछ बोल गए बाबा धीरेन्द्र शास्त्री, लेकिन उससे पहले मेरा परिचय जान लीजिए। मेरा नाम है रजत और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। आज आपको बता दूं कि बाबा धीरेन्द्र शास्त्री जो है वो अभी गोपालगंज के भोरे प्रखंड के राम जानकी मठ पे राम कथा कह रहे हैं और राम कथा कहने के दौरान जो है एकदम से अलग ही मूड में नजर आ रहे हैं बाबा। मतलब वही पुराना अंदाज, लेकिन तेवर जो है एकदम नया नया है, जहां पे लगातार हर वो एक कथा में हिंदू राष्ट्र की बात कर रहे हैं और साथ ही साथ बता रहे हैं कि अगर हिंदू राष्ट्र भारत बनता है तो उसमें बिहार की अहम भूमिका होगी। बिहार अपना एक अलग ही रोल निभाएगा और बिहार ही वो पहला राज्य होगा जो हिंदू राष्ट्र बनाने में एकदम एक मील का पत्थर जो है वो साबित होगा। पहला राज्य बनेगा जो हिंदू राज्य बनेगा। इस तरीके की बातें जो है वो एकदम से करते हुए नजर आ रहे हैं बाबा धीरेन्द्र शास्त्री और हर तरफ उनकी इस बातों का चर्चा हो रहा है। वो कह रहे हैं कि भाई मैं किसी पार्टी का अलग जगाने नहीं आया हूं, मैं हिंदू राष्ट्र का अलग जगाने आया हूं। वो कह रहे हैं कि भाई मुझे किसी भी पार्टी से, बीजेपी, आरजेडी, कांग्रेस, किसी से कुछ नहीं लेना देना, मुझे सिर्फ बजरंग बली के पार्टी से लेना देना है। और वो पार्टी जो है वो एकदम से पूरे भारत में भगवा झंडा फहराने का ऐलान कर रहा है। वो कह रहे हैं कि भाई अगर हिंदुओं के ऊपर कुछ बात आएगी तो मैं पैदल यात्रा करूंगा, मैं कथा कहूंगा, उन लोगों के सामने भी जोर जोर से जाके उनके कानों में कथा कहूंगा जिनको मेरी कथाएं चुभ रही हैं, लेकिन मैं रुकने वाला नहीं हूं। जब भी कोई श्रद्धा का 35 टुकड़ा करता है तो मेरे अंदर का खून खौलता है। जब भी भारत की और भारत तोड़ने की कोई बातें करता है तो मेरे अंदर का खून खौलता है। जब भी कोई कहता है कि भाई साहब राम के होने का सबूत और प्रमाण दो इस भारत के अंदर, तो मेरे होने का, मेरे रहने का ये वजूद है कि मेरे अंदर का खून खौलता है। और इसी वजह से मैं जो है लगातार इस तरीके से काम करते आया हूं। धीरेन्द्र शास्त्री बाबा कह रहे हैं कि भाई मैं रुकूंगा नहीं, मैं झुकूंगा भी नहीं, मैं लगातार इसी तरीके से प्रयास करता रहूंगा और हिंदू धर्म का, हिंदुत्व का अलख जगाता रहूंगा। मेरी किसी एक से लड़ाई नहीं है, मैं तो निकल पड़ा हूं 150 करोड़ हिंदुओं को जगाने के लिए और इसके लिए चाहे जो कुछ भी मुझे करना पड़े मैं करूंगा, लेकिन मैं रुकने वाला नहीं हूं। बाबा धीरेन्द्र शास्त्री जब गोपालगंज के भोरे में आ रहे थे तो तमाम तरीके का बिहार की कुछ राजनीतिक पार्टियों ने उनका विरोध किया था और उनके ऊपर कई सारे आक्षेप भी लगाए थे, जिसमें उन्हें कहा जा रहा था कि भाई बीजेपी का कहीं ना कहीं वो पोस्टर बॉय बनने आए हैं। लेकिन मजे की बात यह है कि वो बीजेपी का पोस्टर बॉय नहीं बनने आए बल्कि बजरंग बली के पार्टी का वो जो है वो नेतृत्व करने आए। एक और बात बता दूं आपको कि तमाम तरीके से उनके ऊपर एलिगेशन लगा कि भाई बिहार में चुनाव है इसलिए बाबा आए हैं। अगर बिहार में चुनाव है तो दिल्ली में चुनाव था तो कहां चले गए थे बाबा बागेश्वर धाम? अगर महाराष्ट्र में चुनाव था तो कहां बीजेपी ने उनको भेज दिया था? वो सिर्फ बिहार आए क्योंकि बिहार में उनको बुलाया गया, इन्विटेशन दिया गया, प्रोग्राम रखा गया। और स्थिति आज ये है कि 60 एकड़ में जो है लोगों के बैठने के लिए जगह बनाया जाता है और स्थिति ऐसी हो जाती है कि बाबा धीरेन्द्र शास्त्री को माइक से ये अनाउंस करना पड़ता है कि आप अपने घर में, यूट्यूब के ऊपर, टीवी के ऊपर जो है ये प्रोग्राम को सुने, भीड़ बहुत ज्यादा हो जा रही है, आप लोग मत आए यहां पे। इस तरीके का अपील बाबा धीरेन्द्र शास्त्री को करना पड़ रहा है और तब आप समझ सकते हैं कि 60 एकड़ में बनता है जगह जहां पे 2 लाख लोगों की बैठने की जो है वो जगह है और वहां पे भी 2 लाख फुल हो जाते हैं। लोग इतने ज्यादा बढ़ जाते हैं कि बाबा को ये ऐलान करना पड़ता है कि काम कीजिए, आप लोग जो है वो एकदम से घर से अपने जो है वो इस प्रोग्राम को देख और सुन लिया कीजिए, बाकी आप लोग यहां मत आइए। इस तरीके का अपील है। बाबा जो है वो एकदम से हिंदुत्व का परचम बुलंद करने पे लगे हुए हैं, तुले हुए हैं और लगातार इसी का जिक्र भी करते हुए दिखाई दे रहे हैं। वो ना किसी पार्टी से डर रहे हैं और ना ही किसी नेता के वो काबू में आ पा रहे हैं। बाकी इस खबर, इस जानकारी को लेके, बाबा धीरेन्द्र शास्त्री को लेके आप क्या सोचते हैं, आपके जहन में क्या कुछ चल रहा है, कृपया कमेंट कीजिए और अपना विचार हम तक पहुंचा दीजिए। बाकी आप देख रहे हैं जनता जंक्शन और मेरा नाम
रजत है।